हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यह विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? यह मिला है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? यह पड़ता है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? यह किया जाता था सेलखाड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह थी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन के मामले में सर्वप्रथम थे? तो यह थे कपास के मामले में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यह था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? यह खोज हुई है लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्र करता है? तो यह करता है वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? तो यह उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो यह पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा का नखिलतान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र आकार किस प्रकार का था? तो यह था त्रिभुजाकार। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से। सदैव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह स्थित है सिंध यानी पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया है। यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में है? गुजरात में है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो इसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सदैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु सर्वाधिक का चित्र पाया गया है? यह पाया गया है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह स्थित है लोथल गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है?
यह है हड़प्पा सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मृत्यु देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान तक फैला था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो यह पड़ता था आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुएं का अवशेष मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह भारतीय थे दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यह प्रभारी थे सर जॉनसन मार्शल। निम्न में से किस पशु की प्रकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यह दर्शाता है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। यह विश्वास करते थे मृत शक्ति देवी में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो यह स्थित नहीं था कोटदिरजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह मानी जाती है विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यह अपनाई थी ग्रिड पद्धति में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। लोथल में मिला है गोदीवाड़ा। कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत। धौलावीरा में मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। बनावली में पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों पर टेराकोटा कालकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ था? यह नहीं हुआ था शेर का, जबकि हाथी गैंडा बाघ का था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यह परिचित नहीं थे लोहा से, जबकि सोना चांदी टीन एवं सीसा तांबा एवं कांसा से परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान का संस्कार का प्रमाण मिला है? यह मिला है लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों को नाम से पुकारा जाता है। यह पुकारा जाता है सिंडन को। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यह आयात करते थे चांदी टीन सोना यानी तीनों का। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भमान निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? यह करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्यास से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। यह संबंधित स्थल है मूडी गाक और सुरतोगाई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
तो यह थे लोथल और सुटगेंद्रा, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, यानी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी अध शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यह हुआ है व्यग और हाथी से, गैंडा एवं भैंस का और हिरण का, यानी इनमें से सभी का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तार मूर्ति का प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पंजा का निशान मिला है? यह मिला है चहुंदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाई चिड़िया एवं नीचे लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? यह दृश्य है लोथल में मिला है। स्वातंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है सबसे अधिक गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था, जबकि जौ, दालें और गेहूं मुख्य खाद्यान्न के रूप में कार्य करते थे। कथन: हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो एक और दोनों सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। तो मांडा मिला है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यह नहीं हुई है लोहा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? यह नहीं हुई है शेर का। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? यह किया था J.H. मैक ने।